नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ट्रेड डील अमेरिका के साथ एक ऐसी स्थिति में पहुंचा कि अब कागज पर सब कुछ हो जाने के बाद अमेरिका के साथ जो गतिरोध व्यापार के नाम पर ट्रंप ने शुरू किया था, खास करके 10 मई 2025 के बाद, उस पर बहुत कुछ विराम लग जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके कई कारण हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि अगर मुद्दों पर बात करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन कुछ जरूरी बातें जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि संसद सत्र के दौरान विपक्ष अगर सही मुद्दे उठाता तो उन मुद्दों पर चर्चा होती और देश उससे अवेयर होता, और शायद ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हम सब की जानकारी के लिए बहुत बेहतर होता। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आपको सुनकर आश्चर्य में पड़ना हो सकता है कि गुरुवार के दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बिना बोले ही, शायद राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव जो कुछ भी उन्होंने बोला है सदन के सत्र को सूचित करने के बाद जब उनका अभिभाषण हुआ, उसके बाद ये पहली बार होगा कि बिना प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव के ही राष्ट्रपति का अभिभाषण सदन में बाकायदा सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। ये अभी खबर है और ये खबर हो सकता है कि अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली वो आपसे शेयर कर रहा हूं, और वो ये है कि शायद गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले ही ना। और इसके पीछे कुछ ऐसा कारण है कि इस तरह का गतिरोध उत्पन्न किया गया और एक ऐसी स्थिति पैदा की गई, लोकसभा अध्यक्ष के टेबल के सामने जो कागज फेंका गया और प्रधानमंत्री के चेयर के पास जिस तरीके से विपक्षी महिला सांसदों का घेरने का दौर शुरू किया गया, शायद उसका कोई एक्सट्रीम दिख सकता है। और इन सब को भांपते हुए एक ऐसी स्थिति बनी और इस पर एक निर्णय लिया गया। इसलिए ये खबर ब्रेक ही मानिए, हो सकता है कि इसमें बदलाव कर दिया जाए, लेकिन सूचना ये मिल रही है और ये बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैर, हम इन मुद्दों पे नहीं जाते क्योंकि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच में जो दौर और जो दायरा और जो संघर्ष चल रहा होता है उसमें कुछ भी संभव है। बात अब उस पर किया जाए जो हमें करना चाहिए, और वो ये कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का जो दावा है, एक एक सवाल लेंगे और उसका जवाब हम आपको देंगे, कि जो दावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर किया है कि क्या भारत ने रूस से तेल का आयात बंद कर दिया है, तो जी नहीं, रूस से तेल का आयात बंद नहीं किया है और आने वाले एक समय सीमा तक न बंद होगा पूरी तरह, और न जिस स्तर के बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उसमें कमी कर दी जाएगी, लगभग समाप्त कर दी जाएगी, वैसा भी नहीं होने जा रहा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार नहीं कह रही, ये रूस का बयान है और वो भी क्रेमलिन से स्पष्टीकरण किया गया है और आप जाकर के गूगल करके देख सकते हैं। क्रेमलिन से स्पष्ट कर दिया गया कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील और टैरिफ को घटाने की बात हुई है, अमेरिका से तेल या वेनेजुएला से तेल भारत खरीदेगा या नहीं, ये भारत की बात है। लेकिन रूस के साथ जो तेल खरीद चल रहा है पिछले 3 वर्षों से, उसमें भारत रोक लगाने की न कोई बात की सूचना हमको दिया है, ये रूस की तरफ से बयान है, और न हम इस बारे में कोई हमें सूचना है, न आज तक हम इससे कुछ अवेयर हैं। और हमारा मानना है कि हमारे और भारत के बीच का, रूस और भारत के बीच का तेल का व्यापार यथावत जारी रहेगा। ये क्रेमलिन से जारी किया गया बयान है। जब रूस ही स्पष्ट कर रहा है कि हमारे और भारत के बीच ट्रेड डील जो भी है, रूस माफ करिएगा, तेल को लेकर के उसमें कोई कमी नहीं, उसे बंद नहीं किया जाएगा, तो ये सवाल ही उठाना गलत है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के भारत ने डील किया है। तो रूस और भारत के बीच कोई संबंध नहीं खराब होने जा रहा है या कोई उसमें तलखी नहीं आएगी। और याद करिए, जब हार्ट अटैक भारत के एक वीडियो में
और वीडियो क्या, परसों ही मैंने वीडियो बनाया है, आज बुधवार के दिन है, सोमवार और मंगलवार के दिन जो मैंने वीडियो बनाया, प्रतिदिन मैं 2 से 3 वीडियो तो बनाता ही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि रूस और भारत और अमेरिका ये तीनों के समझदारी से कुछ ऐसी सहमति बनी है जिसमें ट्रेड डील इस स्तर पर होने जा रहा है और भारत और अमेरिका के बीच तेल का आयात या निर्यात का जो दौर चलेगा वो होगा। और इसको रूस और अमेरिका और भारत तीनों एक बिंदु पर सहमत होने के बाद इस प्रस्ताव को पारित करने पर सहमत हुए हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि दो विपरीत महाशक्तियों के साथ भारत ने बातचीत करने के बाद, क्योंकि दोनों भारत के रणनीतिक सहयोगी हैं, तो इसलिए रूस से तेल का आयात होगा। उसमें दिसंबर 2025 में कुछ कमी आई थी, जनवरी माह में भी कुछ कमी आई है, लेकिन वो प्रक्रियागत है। प्रक्रियागत मतलब जो कंपनियां रूस से तेल ले रही हैं वो अपना कम कर रही हैं, क्योंकि वो और ऑप्शंस पर जा रही हैं। तो वो जा रही हैं तो जा रही हैं, रूस को तो उससे कोई समस्या है नहीं, और ये एकाएक बंद नहीं किया जा सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं, ये रूस भी जानता है और भारत भी जानता है। इसलिए ट्रुथ सोशल पर वो क्या कह रहे हैं, रूस का क्या बयान आ रहा है और भारत का क्या पक्ष है, अपना मत है, स्पष्टीकरण है, वो हमें समझ लेना चाहिए। और शायद इस जानकारी के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा व्यापार अगर तेल के आयात के संदर्भ में है तो सस्ते दामों पे रूस से भी चलेगा, हम अमेरिका से भी खरीदेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वेनेजुएला से भी खरीदेंगे, और जो खरीद भी रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, वेनेजुएला से भी खरीद रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की बातचीत ही इसी संदर्भ में हुई है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक निर्देश के बाद भारत के साथ वेनेजुएला के संबंध बेहतर हों, ये एक प्रक्रिया शुरू कराई गई है। जानकारी भी हमने आपको पहले दे दिया है। तो इसलिए इस पर कोई असहमति का बिंदु ही नहीं है और किसी दबाव का मुद्दा ही नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए झुकना पड़ा, और मैं फिर कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ही झुके हैं, ऐसा नहीं कि भारत ने बड़ी ताकत से झुका दिया। भारत ने बहुत गंभीरता का परिचय दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड तरीके से इम्बैलेंस बयान देते थे और अनप्रेडिक्टेबल अंदाज में संबंधों को खराब कर रहे थे, वो एक सोची समझी रणनीति थी। अगर भारत प्रतिक्रिया देता तो क्रिया की प्रतिक्रिया में संबंध ज्यादा खराब होते। और स्पष्ट तौर पर मैं हमेशा कहता रहा कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक सहयोग हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल ही सब कुछ नहीं संबंधों को निर्धारित कर देगा। और यकीन मानिए, खबर यह है कि भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक मीटिंग किए थे वहां के विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल वेट टिल द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एरा। डोनाल्ड ट्रंप भाई वो चुने हुए राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होगा। अमेरिका हमारा दोस्त है, रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, हम उनके साथ संपर्क में हैं, हम तब तक वेट करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों को नहीं खराब करेंगे और हम उसके बाद ट्रेड डील करेंगे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वाशिंगटन में मार्को रूबियो के साथ हमारे सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कही थी, ब्लूमबर्ग से मिली जानकारी के मुताबिक कि मैं आपको बता रहा हूं, और आप ये भी जाकर के गूगल पर देख सकते हैं। तो इसका एक ऐसा प्रभाव पड़ा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर कि उन्होंने रिव्यू किया, और इधर ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता और ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता, और आने वाले समय में ब्रिक्स का अत्यंत मजबूत होने का संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि भारत कहीं एक ऐसी स्थिति में अमेरिका को ला करके न खड़ा कर दिया दे जिसमें वो अमेरिका को कोई अहमियत ही न दे। और अगर अमेरिका अहमियत नहीं पाएगा तो एक ईरान से चारों तरफ घेर लेने के बाद जिस तरीके से उसकी फजीयत हो रही है, वो एशिया में भारत जैसे रणनीतिक सहयोगी को नाराज करके अलग थलग नहीं करना चाहेगा। ये अमेरिका ने सोचा। जो हवाई अंदाज में राहुल बात करते हैं, ऐसे विदेश नीति नहीं चलती और समझी जाती है। अब मुद्दा नंबर 3 कि अगर बातचीत हो गई, सवाल उठना लाजमी है और उसका जवाब भी होना चाहिए। और ये बात ये नहीं कि भाजपा
या मोदी सरकार की तरफ से कोई बात बोली जा रही है। ये जानकारी, जो तथ्यों को आप जाकर के देख सकते हैं। एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि हम उन्होंने 25% से 18% कर दिया। याद रखिए, पाकिस्तान को वो रोटी फेंकते हैं, उनको 19% टैरिफ देना पड़ेगा, सबसे कम टैरिफ 18% हमें देना पड़ रहा है। तो ये हमारे उस पॉजिटिव दबाव का असर और हमारी ताकत का असर है और हमारी गंभीरता का असर है। अब आपको सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि भारत में सवाल उठाने वाले बहुत होते हैं ना, कि कृषि के क्षेत्र में हमने समझौता कर लिया, क्यों? क्योंकि वो तो 17% टैरिफ हम पर लगाएंगे, 18% माफ करिएगा, लेकिन हमने जो निर्यात उन्हें करना उस पर 0 कर दिया टैरिफ। इसका मतलब हम जो निर्यात कर रहे हैं तो उसमें कृषि उत्पाद भी होगा, डेयरी प्रोडक्ट भी होगा, तो कहीं उसमें हमने समझौता तो नहीं कर लिया। और ये बात कहीं अगर राहुल गांधी के अंदाज में इस देश में फैलाई गई तो एक किसान मूवमेंट हो सकता है। ये जानकारी भी आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन सरकार इसके बारे में जानकारी भी दे रही है और आगे तथ्यों को प्रस्तुत भी करने की बड़ी तैयारी है। ये खबर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये है कि कृषि डेयरी के क्षेत्र में हमने उनको पूरी तरीके से छूट नहीं दी है। वो कृषि प्रोडक्ट जो हमारे यहां अभी इंटरनल सप्लाई चेन देश के अंदर में पर्याप्त नहीं है और अमेरिका से हम सस्ते में उसको प्राप्त करेंगे, उस क्षेत्र में एक लिमिटेड मात्रा में हमने अपने दायरे को खोल दिया है, बंदिशों को खोल दिया है। अब जैसे गायों के चारा का मुद्दा है, गाय मतलब पशुओं के, माफ करिएगा मैं गाय शब्द बोल रहा हूं, या इसी तरीके से सोयाबीन है या दलहन के अन्य उत्पाद हैं। मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, हमने 30% टैरिफ लगाया था जिसकी जानकारी हमने नहीं दी थी। आप जाकर के इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन क्या हमने उसको शून्य कर दिया? इसका स्पष्टीकरण आना है। हालांकि सरकार ने और भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, ग्रामीण और कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से हम प्रोटेक्टेड किए गए हैं। इसका मतलब है किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि अगर कोई जानकारी इस संदर्भ में हो तो आप कमेंट करिए और इस मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन जहां जहां भारत ने अपने किसानों के हितों को संरक्षित करते रहने का वादा और दावे किए हैं, उन क्षेत्रों में कोई छूट और कोई रियायत न तो ईयू को दी गई है और न ही अमेरिका को दी गई है। और अमेरिका ने इस पे सहमति जताई है। सहमति इसलिए जताई है क्योंकि अगर भारत जिन उत्पादों पर, कृषि उत्पादों की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि कृषि पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, अमेरिका पर चुपके से 30% टैरिफ लगा दिया था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया था। वहां के कई सांसद लॉबिंग कर रहे थे। लोगों को जानकारी तो होती नहीं, मुद्दे उठाने के समय भाई जानकारी रख के बोलनी चाहिए। जब उनकी लॉबिंग इतनी प्रभावी हो गई तब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया कि भारत तो बड़े चुपके से और ज्यादा बड़ी चोट कर रहा है। और इधर यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ा समझौता हो गया जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। और उर्सुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से एंटोनियो, इन तीनों ने घोषणा की और भारत और यूरोपीय यूनियन को एक दूसरे का सच्चा मित्र और दोस्त बताया। 27 देश एक साथ भारत के साथ व्यापारिक और सामरिक रिश्तों से जुड़ गए। अमेरिका अपने आपको अलग थलग महसूस नहीं करेगा। और इस स्थिति में, माफ करिएगा, उस स्थिति में जबकि ईरान के साथ संघर्षरत स्थिति में अमेरिका को उसके सहयोगी ही सहयोग देने को तैयार नहीं। मतलब गल्फ के वो देश जहां अमेरिकी बेड़े हैं, जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है, वो देश भी कह रहे हैं हम अपने फ्लाई जोन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और ये और बात है कि ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर रखा है और आज भी वो, रोज आप न्यूज में सुनते होंगे कि अब से थोड़ी देर बाद अटैक हो जाएगा। और मेरा अपना मानना है कि अटैक होना ही नहीं है, और अगर होगा तो वो सिंबॉलिक होगा, सिर्फ अपनी सेखी और अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, क्योंकि इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। क्योंकि ट्रंप क्यों घिरे हैं और ट्रंप की अंदरूनी घर की राजनीति इतनी प्रभावी रूप से परेशान करने वाली हो चुकी है कि उनका ग्राफ
लोकप्रियता का जहां तक संबंध है तेजी से गिर रहा है। इसलिए अमेरिका की घरेलू राजनीति को भी अंदर से खाने समझना चाहिए। और इसलिए एशिया में एक बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर के साथ जिस तरीके से पिछले 1 सालों से संबंधों को खराब कर रहे थे, ये उनको इंटरनल रिपोर्ट दी गई और वहां का डीप स्टेट जो चेक एंड बैलेंस के तहत एक देश और दूसरे देश को उठाता और गिराता और बढ़ाता है, उसने कहा भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करना चाहिए। और हमारे हित में यह था कि अगर अमेरिका हमारे सम्मानों की रक्षा करते हुए ट्रेड डील पर आ जाए तो सम्मान की भी रक्षा होगी और हमें अपने बढ़ती आर्थिक ताकत में अनर्गल प्रयास नहीं करने होंगे, एक न्यू सेंस क्रिएशन का सामना नहीं करना होगा। और इसी बीच अच्छा यह हुआ कि अमेरिका ने जो झिड़की हमें दी, जो परेशानी में डाला, हमने एक ऐसे मार्केट की तलाश की विकल्प के रूप में जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता हुआ, अफ्रीका के कई देशों के साथ हमारे समझौते की स्थिति बनी और हम नेक टू नेक फाइट चीन के साथ भी करते हुए अपने आप को प्रतिस्पर्धी मार्केट में बहुत मजबूत बना सके। हालांकि इसमें परेशानियां और मुश्किलें भी आईं। अब एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि भारत का गारमेंट व्यापार, कपड़ा उद्योग, जिस पर बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है बांग्लादेश और पाकिस्तान को, वो इतना प्रभावी रूप से आगे बढ़ेगा कि जो नुकसान हमें पिछले 1-1.25 सालों में हुआ है उसकी भरपाई हम कर पाएंगे। और जरूरी है कि जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, ऐसे में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और उस उत्पाद की एक ऐसी क्वालिटी बनाएं और उसे मेंटेन करें जिससे प्रतिस्पर्धी मार्केट में हम अपने प्रतिद्वंदियों को हरा सकें। मुद्दा और चर्चा संसद से लेकर सड़क तक या हर मंच पर इस पर होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा संसद में क्या होता है और उस पर भी हम लोकतांत्रिक होने का, देश के एक सुधी नागरिक होने का दावा कर राहुल गांधी के अनर्गल प्रलापों को उठाते हैं, अनर्गल मुद्दों को उठाते हैं। हमें यह पूछना चाहिए कि हम कृषि के क्षेत्र में जो जो किए हैं उसमें हम कहां तक उनको छूट दिए हैं और कहां तक उन्होंने हमें छूट दिया, और अगर ऐसा हुआ है तो हमारा प्रोटेक्शन कहां तक सेफ होता है। और इस मुद्दे का हमें क्रमवार विश्लेषण और विवरण चाहिए। हमने आपको देने का प्रयास किया। आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज इस पर कमेंट करिए। और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पर अगर सही और जानकारी के आधार पर खबरें और उसका विश्लेषण दिया जाता हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।